हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टेट सी टेट के सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम सी टेट की बात करेंगे क्योंकि जो सी टेट हमारा जो एग्ज़ाम है लगभग दिसंबर के महीने में उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सी टेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और उसके हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं आज कि किस तरीके का सिलेबस रहता है सी टेट का। तो देखो, सी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो पेपर 1 होता है, ये जो पेपर होता है वो होता है 5th क्लास तक के लिए, ठीक है। और पेपर 2 होता है 5th to 8th, ठीक है। तो हमको अगर बीएड कर रखा है हमने या डीएलएड कर रखा है, डीएलएड वाले जो होते हैं वो ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, परंतु जो बीएड वाले बच्चे हैं वो सिर्फ ये दे सकते हैं। तो सीटेट जो पेपर होता है ये सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है और ये पेपर जो होता है वो सेंट्रल होता है। ये सभी स्टेटों में फॉलो किया जाता है और एक बार इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट में जो वहाँ के फॉर्म किसी भी टीचिंग के निकलते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो। और एक बार आप अगर इसको पास करते हैं तो जीवन भर के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं 4। सीटेट फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। पेपर 1 में सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट स्टडीज़। और पेपर 2 की बात करें तो देखो जो सीपीडी है वो पेपर 1 में भी रहेगी और पेपर 2 में सेम आती है, ठीक है। लैंग्वेज भी 1 और 2 रहेंगी और इसमें मैथमेटिक्स और सोशल साइंस एंड साइंस वाले ये अलग अलग, ये सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग बट जाएगा। यहाँ पर देखो कॉमन सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट स्टडी और यहाँ पर वही सब्जेक्ट अलग अलग पेडागोजी में बट जाते हैं। जैसे आपका किसी को कुछ बच्चे बीएड जो करते हैं या सोशल साइंस से करते हैं, सोशल साइंस उनका पेडागोजी होती है और किसी का मैथ होता है ना। तो मैथ और साइंस ये साथ रहेगा ये, और सोशल साइंस ये अलग रहेगा। क्लियर? सोशल स्टडी उसी में आ जाता है। तो ये था हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें ड्यूरेशन जो होती है लगभग 2.5 घंटे की होती है। टोटल क्वेश्चन 150 के होते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है एक, अगर हम 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन पे टिक करना होगा, अगर वो सही होता है तो प्रत्येक क्वेश्चन का हमें 1 नंबर मिलता है। और यदि कोई गलत भी क्वेश्चन होता है तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर? आगे देखो। और लैंग्वेज 1 और 2 की बात करें तो कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप। जैसे कोई भी 2 लैंग्वेज आपकी जो बेस्ट हो। जैसे मेरा हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है, तो हम इन 2 लैंग्वेजों को लेंगे। आगे देखो, पेपर फर्स्ट की सिलेबस की बात की जाए तो इसमें देखो सीडीपी, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मान लो या फिर अदर लैंग्वेज भी हो सकती है। मैथमेटिक्स में ये सिलेबस है, जैसे जियोमेट्री हो गई, शेप्स हो गए और स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉलिड अराउंड अस हो गया, नंबर्स हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया। इस तरीके से एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात की जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, इस टाइप में, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं।
तो इसमें CDP तो लगभग इक्वल रहती है, पूरा वही रहता है। लैंग्वेज भी वही रहती है उसी तरीके से। लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे 5th क्लास में थोड़ा डाउन लेवल रहता है, और अगर आप ऊपर वाला फिल करोगे 5th to 8th तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है जूनियर के साथ साथ 10th तक का सिलेबस कवर कर लेते हैं कभी कभी। कुछ क्वेश्चन तो 12th के भी डाल देते हैं। तो इसमें लैंग्वेज हो गया हमारा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। साइंस की बात करें तो फूड, मटेरियल्स, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज etc। और सोशल स्टडी या सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पेडालॉजिकल इश्यूज, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा सिलेबस रहा, सिलेबस का एग्ज़ाम पैटर्न रहा, और हमने कुछ सिलेबस बताया। अब हम स्पेशल सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो लगभग 15 क्वेश्चन CDP से आते हैं इसमें पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट का ये है, CDP से 15 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन उसके लर्निंग एंड पेडागोजी से आते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी ये CDP का ही पार्ट है, ठीक है। और पाँच क्वेश्चन आते हैं इससे, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। तो अगर हम बात करें लगभग 20 क्वेश्चन, 10 वो और लगभग 30 क्वेश्चन, 15 और 5 20 और 10, लगभग 30 क्वेश्चन हमारी CDP से आते हैं पेपर फर्स्ट में, ठीक है। क्लियर। आगे अब आ जाओ लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज भी हमारी 30 मार्क्स रहती है। कितने की? 30। ये देखो आपसे लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव और पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे इंग्लिश अगर किसी ने पढ़ी हो तो पेडागोजी इंग्लिश है तो इंग्लिश से आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन उससे रहेंगे, और लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव से 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब लैंग्वेज सेकंड, एक उसी जैसा सेकंड लैंग्वेज में भी रहता है, सेम टू सेम, और 15 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स से हो गए। तो अगर हम हिस्सों की बात करें तो 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, और इंटू 30 150 हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर मैथ्स आएगा। मैथ्स में 15 मार्क्स से मैथ आएगा, और 15 मार्क्स का पेडालॉजिकल इश्यूज आएंगे मैथ के ही। 30 हो गए। अब लास्ट जो रह गया है ये हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो 15 ये आएगा। फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स etc। और पेडागोजी इशूज़, कंसेप्ट ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस एंड प्रॉब्लम्स etc। तो हमारे कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए, इंटू 30 इक्वल टू 150 हो गए। तो इस तरीके से रहता है पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 जो है उसका सिलेबस, तो ये CDP जो रहता है वो सेम रहता है, 15 मार्क्स और 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, ये हो गया हमारा 30 मार्क्स। क्लियर। 30 मार्क्स हो गया। आगे देखो, फिर हमारा आता है लैंग्वेज हो गई बिल्कुल सेम, ठीक है, वो हम बता ही दिए, लैंग्वेज दोनों रहेंगी। उसके बाद आता है हमारा मैथ। अब मैथ वाले बच्चे हैं उनका 20 मार्क्स का मैथ रहेगा, ठीक है, 20 और 10 30 मार्क्स का। और जो साइंस है वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो
जो मैथ और साइंस वाले स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके 5 सब्जेक्ट हो गए। मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। 50 × 30 इनका भी 150 मार्क्स हो गया। अब आ जाते हैं सोशल स्टडी, मतलब सोशल साइंस वाले बच्चों की। ठीक है, तो इनका जो है वो 14 क्वेश्चंस इससे रहेंगे, हिस्ट्री से, और 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 40 रहेंगे, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पेडागोलॉजिकल इश्यूज से रहेंगे। जैसे किस तरीके से हमने लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। जो भी पेडागोजी सोशल साइंस में हम बीएड में जो भी पढ़ते हैं उसको, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बच्चों को किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, कैसे बेहतर ढंग से बच्चों को समझा सकते हैं इस टाइप में। तो ये हमारा पूरा जो सिलेबस था वो पूरा सिलेबस कवर हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। एक लास्ट में हम कह दें, पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट होते हैं इंटू 30 और 150, और जो सेकंड पेपर है वो भी मैथ वाले में 5 सब्जेक्ट कह सकते हो, इंक्लूड बाई मैथ एंड साइंस, वो भी 30 हो गया 150। एंड पेडागोजी और सोशल स्टडी वालों का 60 होता है, 30 और 60, तो 120 और सॉरी ये नहीं होगा, एक 90 और 60 इस टाइप में होता है। तो 3 जो सब्जेक्ट हैं वो हो गए, फर्स्ट CDP, 2 लैंग्वेज और एक ये, तो 4 सब्जेक्ट सोशल स्टडी वाले, और 150 मार्क्स होते हैं, सेम बराबर रहते हैं सभी के। ठीक है साथियों, कोई एनी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों। और तैयारी हम इस पे लगातार करवाएंगे, इसलिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद साथियों।